Hello students, today's topic is the poem Rain on the Roof. This poem is composed by Coates Keene and this poem is from 9th class from your book Beehive. राइट चलिए कोएट्स कीने के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं. कोएट्स कीने वॉज अ फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियन, लॉयर, जर्नलिस्ट एंड यस ऑफ कोर्स अ पोएट, मल्टी टैलेंटेड. एंड दिस इज रेन ऑन द रूफ. दिस पोएम इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ हिम एंड इट कुड बी सेड दैट this work of him made him या establish him as a popular poet, right? चलिए पोयम पे आते हैं. रेन ऑन द रूफ नाम से क्लियर है आपको. रेन मतलब बारिश, रूफ मतलब छत पे. ये पोयम जो आपकी है वो डील्स करती है नॉस्टैल्जिक से. नॉस्टैल्जिया सुना होगा, आजकल बहुत आता है. तो नॉस्टैल्जिक मीन्स इसमें जो पोएट है वो वीव कर रहा है, वो रिमाइंड कर रहा है अपनी पास्ट मेमोरीज को अपनी प्रेजेंट मेमोरीज के साथ. ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट मेमोरीज का जो वीविंग है, जो उसकी रिकलेक्शंस है, जो रिक्रिएटिंग कर रहा है, वो उनको सोच रहा है, रिकॉलिंग कर रहा है. दैट्स द पोएम रेन ऑन द रूफ. और थोड़ा सा प्लॉटिंग को समझते हैं. कभी आपने देखा है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश होना शुरू हो जाती है. एंड यू हियर दैट साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज को आप सुनते हैं. तो सम थॉट्स जनरली अकर्स इन योर माइंड्स, कुछ थॉट्स आते हैं. तो सेम विद द पोएट ने भी इस बारिश की आवाज को सुना एंड सम थॉट्स उसके माइंड में आने शुरू हुए. देन ही रोट दिस पोएम, राइट? When the sky is covered with cloud and it starts raining, बारिश होनी शुरू हो जाती है. What thoughts come in your mind? आपके दिमाग में कौन कौन से thoughts आते हैं? Some of our good memories, some of our bad memories, right? Some with our loved ones. So same thoughts with the poet. When the poet was listening the song of rain, the pitter patter raindrops या patter या sound of rain, तो उसके माइंड में भी कुछ थॉट्स फ्लैश हो रहे थे. That is all about the poem. Before I start a poem, I will give you a picturization. एक छोटी सी पिक्चर बना के इस पोएम को समझते हैं. जैसे सपोज दिस इज अ हाउस या हट या कॉटेज चैम्बर. ठीक है, इसके ऊपर ये आपके डार्क क्लाउड्स हैं, ठीक, जो फुल ऑफ मॉइस्चर है, ह्यूमिड. और इसके ऊपर ये आपके स्टार्स है, मतलब स्टारी स्फीयर, यानी आपकी जो रात है बिल्कुल स्टारी है, फुल ऑफ स्टार है. चलिए कमिंग टू द पोएम. व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर द स्टारी स्फीयर and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. पहले इतना ही देख लेते हैं. When the humid shadow hover, when the humid मतलब full of moisture, जब भरे हुए बादल है ना, पानी से भरे हुए बादल, मतलब बस बारिश होने ही वाली है. होवर यानी घूमते हैं, लिंगर करते हैं, हैंग करते हैं, मूव करते हैं एयर में. ओवरऑल द स्टारी स्फीयर, ओवरऑल मतलब स्टारी स्फीयर से यहाँ मतलब है तारों भरा आसमान. जो हमारा आसमान है वो तारों से भरा हुआ है और उनको कवर कर लेते हैं कौन? आपके ह्यूमिड शैडोज, मीन्स हमारे क्लाउड्स, हमारे बादल, काले बादल. एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली मतलब सैड. यहाँ पे डार्कनेस यानी रात का टाइम है और अंधेरे को मेलनकली कहा गया है, मीन्स उसको दुख से रिलेट किया गया है कि डार्कनेस दुखी है, मतलब अंधेरा मतलब दुख. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो बारिश की बूंदों को कहा गया है कि रोना है, मतलब कि वो रोना, इट मीन्स बारिश की बूंद हो रही है. कौन रो रहा है? मेलनकली डार्कनेस, सैड डार्कनेस. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना अच्छा होता है. ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, व्हाट अ ब्लिस मतलब इट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, कितना अच्छा लगता है. टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर बेड से मतलब क्या हुआ? आपका बेडरूम, मीन्स कॉटेज का बेडरूम, जहां पे आप आराम करते हैं. तो अपने बेडरूम में अपने पिलो को अगेंस्ट योर हेड, सिर पे लगा के आराम से लेटना, व्हाट अ ब्लिस, कितनी अच्छी हैप्पीनेस है.
एंड लाई लिसनिंग टू पेटर, लाई लिसनिंग मतलब लेटे हुए सुनना, लिसन सुनना, लाई लेटे हुए, एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, पेटर मीन्स बारिश की आवाज, सुना होगा पीटर पेटर रेन ड्रॉप्स, तो बारिश की आवाज को सुनना, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर। मीन्स कंक्लूड करो तो कितना अच्छा होता है जब बारिश हो रही है और आप आराम से अपना तकिया लगा के उस साउंड को, उस म्यूजिक ऑफ रेन को सुन रहे हैं। ठीक, when the humid shadow hover, जब काले बादल आसमान में घूमते हैं, all the starry sphere मतलब तारों को कवर करते हुए, जो तारों से भरा हुआ आसमान था वो छुप गया है, किसने छुपा लिया है उसे? ह्यूमिड शैडोज ने, काले बादलों ने छुपा लिया है। और जो बारिश होती है वो बारिश क्या है? मेलनकली डार्कनेस, जो दुख भरा अंधेरा था वो रो रहा है मीन्स बारिश स्टार्ट हो गई है। ऐसे में अपने कॉटेज चैम्बर बेड में आराम से लेट के उस साउंड को सुनना कितना ब्लिसफुल होता है, राइट? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में पोएट एक्सप्लेन कर रहा है आपको, जो उसने साउंड सुना, जो उसने म्यूजिक सुना, म्यूजिक ऑफ रेन जो उसने सुना, तो उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, पढ़िए। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। टिंकल भी क्या है? लाइट साउंड यानी आवाज, जो हल्की सी बारिश की, एक बारिश की आवाज हुई टप, और दैट इज टिंकल। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल क्या होता है? शिंगल होती है टाइल्स जो हमारी छतों पे लगी रहती हैं, जनरली वुडन टाइल्स। ठीक, हैज एन इको क्या होती है? साउंड बाय रिफ्लेक्शन। इको, अगर आप किसी खाली जगह या कहीं बोलते हैं, आपको साउंड दोबारा सुनाई देती है, दैट इज इको इन द हार्ट। मीन्स एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टाइल्स पे एक छोटी सी भी आवाज अगर होती है, हैज एन इको इन द हार्ट, तो उसके हार्ट में इको, उसकी प्रतिध्वनि होती है, उसकी गूंज होती है। मीन्स द इम्प्रेशन ऑफ दिस साउंड या दिस म्यूजिक ऑफ द रेन क्रिएट्स एन इको, क्रिएट्स मेमोरीज इन हिज हार्ट, उसके माइंड में, उसके हार्ट में उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज होती है उस बारिश की आवाज को सुन के। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और एकदम जो उसके हार्ट में क्या होता है? 1000 ड्रीमी फैंसीज, 1000 हजारों, ड्रीमी स्वप्न या ड्रीम्स या मेमोरीज, फैंसीज विश या वांट, है ना, इच्छाएं। into busy being star means although he is busy, उसका माइंड बिजी होता है, मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल जैसे हम लाइफ रहते हैं, जीते हैं, अपने काम को करते रहते हैं, बट दिस साउंड ऑफ रेन, दिस म्यूजिक ऑफ रेन, इतना बिजी होने के बावजूद भी बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज, हमारी इच्छाएं, हमारी विश, हमारी फैंसीज हमारे माइंड में उस आवाज से क्रिएट होने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और 1000 रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज ऑफ पास्ट। वीव देयर एयर थ्रेड्स, वीव यानी बुनती हैं, देयर एयर थ्रेड्स हवा के जरिए या उस जो एक पूरा सिनेरियो उस वक्त क्रिएट है उसके थ्रू इनटू वूव। अब वूव क्या होता है? वूव जर्नली यहाँ पे वेफ्ट से लिया गया है, जिसे आप फाइन फैब्रिक भी बोल सकते हैं, है ना, थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम और यार्न या गोला। और यदि हिंदी में अगर हम बात करें तो इतना सारा ये सब कुछ जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पोएट के माइंड में एक ऊन मतलब एक ताना बाना तैयार हो रहा है, एक पैच वर्क तैयार हो रहा है, मेमोरीज का, रिकलेक्शंस का, यादों का, मे बी गुड मे बी बैड। तो इस आवाज से उसके माइंड में एक ताना बाना, एक पैचवर्क तैयार हो रहा है, जब भी एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ओवर द रूफ, जैसे ही मैं उस रेन की आवाज को अपनी छत पे सुनता हूं। ठीक है, ये सारी रेन क्या कर रही है? दे आर स्पिनिंग, दे आर वीविंग क्या? अ यार्न ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज, आइदर गुड आइदर बैड। सही?
चलिए मूविंग टू लास्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि पोएट वाज लाई लिसनिंग द साउंड ऑफ म्यूजिक, अपने कॉटेज में, अपने बेडरूम में आराम से बैठ के म्यूजिक सुन रहा है। उस रेन के म्यूजिक से उसके माइंड में बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे रिकलेक्शंस, अपना एक ब्यूटीफुल फेंसीफुल मेमोरीज, एक ब्यूटीफुल यार्न बना रही है ना, यादों में वो खोया हुआ है। अब क्या होता है, व्हाट इज नेक्स्ट है नाउ इन मेमोरीज कम्स माय मदर। अब मेमोरी में उसकी मम्मा आती है, उसकी मदर आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि वो पहले, अगॉन मतलब बिफोर, पहले किया करती थी, जैसे कि बहुत पहले उसके साथ होता था जब वो एक छोटा बच्चा होगा। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड मतलब टू ऑब्जर्व, द डार्लिंग ड्रीमर्स से यहाँ पे मतलब है डार्लिंग्स मतलब अफेक्शनेट, अपने बच्चे अफेक्शनेट होते हैं। ड्रीमर्स से मतलब है सपने देखने वाले। मीन्स यहाँ पे पोएट और उसके सिबलिंग्स सभी हो गए। तो सभी बच्चों को, अपने बच्चों को मदर ऑब्जर्व करने आती है। और शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, और मतलब बिफोर, और बिफोर कैसे, उनको सुबह तक छोड़ देगी। सुबह तक छोड़ देगी क्या मतलब, मम्मा आपको एक बार मॉर्निंग मतलब नाइट में आपको चेक करती है और सुबह तक आपसे टू बिड फेयरवेल कि आराम से सो, वी विल मीट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो सुबह तक के लिए उनको छोड़ के ऑब्जर्व करने जैसे मम्मा एक बार आती है, तो उसको भी अपनी मम्मा की वही मेमोरी रिकॉल हो रही है कि मेरी मम्मा ऐसे मुझे ऑब्जर्व करने आया करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड का मतलब वैसे होता है यहाँ पे शौकीन। अब यहाँ का किस सेंस में आया है, मीन्स ओ आई फील, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अभी भी बिल्कुल उसी स्टेट ऑफ माइंड में हूं कि जैसे वो लविंगली मेरे को देखना पसंद करती थी, मेरे को लविंगली वो निहारा करती थी। एज आई लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है लिसनिंग, जैसे ही मैं सुनता हूं। टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या है, रिफ्रेन मतलब वो रिपीटेड साउंड, मीन्स साउंड ऑफ रेन, म्यूजिक ऑफ रेन। तो जैसे ही मैं म्यूजिक ऑफ रेन सुनता हूं तो मुझे उनका वही फॉन्ड लुक, वही लविंग लुक कि वो मेरी तरफ देख रही हैं, वो उतने ही प्यार से मेरी तरफ देख रही हैं, मुझे वो मेमोरी रिकॉल होती है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन, कौन सा रिफ्रेन, कौन सा रिपीटेड म्यूजिक, कौन सी आवाज, विच इज प्लेड जो बजाई जा रही है, अपॉन द शिंगल टाइल्स पे, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की पैटर यानी आवाजों से, जो बारिश की आवाज शिंगल पे बजाई जा रही है। मुझे जैसे ही मैं वो लिस्ट सुनता हूँ रिपीटेडली, जब मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे अपनी मम्मा का वही फॉन्ड लुक, वही लविंग लुक दिखाई देता है, रिकॉल होता है, जैसे कि वो ईयर्स अगो जब हम बच्चे थे तो वो किया करती थी, हमें ऑब्जर्व करने, हमें रिगार्ड करने, एक बार अपने डार्लिंग ड्रीमर्स को देखने आती थी। ठीक है, टू बिड देम फेयरवेल टिल मॉर्निंग, सुबह तक के लिए उनको फेयरवेल देने के लिए जब मम्मा एक बार चेक करने आती है बच्चे को, तो वही वाला लुक, वही वाली मेमोरी, वही वाला रिकलेक्शन, रिकॉलिंग पोएट को हो रही है। कब हो रही है, जब वो रिफेन यानी रिपीटेडली उस साउंड को, उस पैटर ऑफ रेन को सुन रहा है। आई थिंक क्लियर। चलिए नाउ मूव ऑन टू लास्टली, क्या है, अब हमारी पोएम फिनिश हो गई। अब हम देखेंगे इसमें लिटरेरी डिवाइस या आपके पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आपका पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, लेटर या साउंड जब आपके रिपीटेडली आते हैं तो आपका अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। लाइक स्टैरी स्फीयर, SS, busy being, BB, and my mother, MM। और भी हो सकते हैं, अपनी पोएम को एक बार देख लेना, राइट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपकी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वो होती है जिसमें हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट को सपोज एज लिविंग बीइंग,
उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो लिविंग बीइंग्स हैं। अब जैसे यहाँ पे आइए, एंड द मेलनकली डार्कनेस, डार्कनेस को सैड बोला गया है, मेलनकली डार्कनेस, सैड डार्कनेस जेंटली वीप्स, और रोती है किस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स जो हैं वो टीयर्स हैं, ठीक है। और मेलनकली डार्कनेस है, जो अंधेरा है वो दुखी है, तो दुखी हो सकता है अंधेरा, तो पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि जनरली अगर दुखी है तो कोई मैन या ह्यूमन बीइंग दिखाया जाएगा, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। सेकेंडली आपकी एक लाइन आई है, एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। 1000 रिकलेक्शन यानी मेमोरीज, राइट। वीव यानी बुनती है, मेमोरीज बुनती हैं, क्या बुनती हैं, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी एयर के थ्रू एक वूफ, एक लूम, एक पैचवर्क कौन बुनती है, मेमोरीज बुन सकती है, नहीं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन एज वेल। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है आपका ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच जिससे में आपको साउंड से पता चलता है, तो आपको पैटर, साउंड ऑफ रेन, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, पैटर दैट इज साउंड, टिंकल भी क्या है, साउंड, आवाज, तो दैट इज ओनोमैटोपोइया। आई थिंक फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गया। लास्टली आते हैं मैसेज ऑफ द पोयम पे कि ये पोयम हमें क्या मैसेज देती है। तो द वेरी फर्स्ट मैसेज ऑफ द पोयम क्या, दैट नेचर कैन गिव अस अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जो नेचर है हमें ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड देती है। और जनरली इसमें बात हुई है रेन की, तो रेन हैज अ हीलिंग पावर, रेन पेसिफाई अस, रेन कंफर्ट गिविंग होती है, प्लेजर गिविंग होती है, पीस गिविंग होती है। रेन टेक्स अस बैक टू अवर लवली पास्ट, सम ऑफ अवर गुड मेमोरीज, सम ऑफ अवर past memories generally associated with rain and especially those in which we are connected to our loved ones, right?